नमस्कार मेरे प्यारे दिल्ली पुलिस के सिपाही, कैसे हो आप सभी। आई विश आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोगों का मॉक टेस्ट में अच्छा एनालाइज हो रहा होगा एंड आई विश आप लोगों को इन क्लासेस से भी आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिल रही होगी। मैं हूं भव्या, जो कि जिसके साथ आप पढ़ने वाले हैं साइंस सेल का चैप्टर, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज प्यारे साथी हमारी 6th क्लास होने जा रही है। बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये जो ग्रुप्स आप लोग देख रहे हैं, आप लोग इनको ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ये व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। तो एक बार आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग साथ के साथ ज्वाइन हो जाइए। प्यारे साथी, आई विश आप लोग ज्वाइन हो गए होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को स्टार्ट। आज की हमारी क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है? आज अब हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस, बात दोनों सेम ही है, नाम अलग अलग है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसमें ही आपको एक एग्जाम्पल दूं, एक बच्चे के दो नाम होते हैं, एक निक नेम होता है, एक उसका ओरिजिनल नेम होता है। दो नाम होते हैं, बच्चा एक ही होता है। सेम वे बात एक ही है लेकिन नाम दो अलग अलग है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर मैं बात करूं कि मैम रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है, तो देखो प्यारे साथी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किसके अक्रॉस? सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ, हाँ मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज, इसको जिसको मैं हाईलाइट कर दूं एक बार आप लोगों के लिए, कौन से कंसंट्रेशन से होता है ये होता है आपका लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिख रही हूँ। ये आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है या फिर आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ये मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। कौन से रीजन से? ये होता है आपका लोअर कंसंट्रेशन से प्यारे साथी हायर कंसंट्रेशन तक। जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है ये लोअर से हायर जाता है, और जो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन था वो हायर से लोअर जाता है। एक बार इन तीनों को अच्छे से समझने के लिए एक बार आप लिख लेंगे यहाँ पर डिफ्यूजन। अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं, पहले लिख लेते हैं डिफ्यूजन, देन आता है आपका ऑस्मोसिस, देन आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अच्छा इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? अब एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में और आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तीनों में ही मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स तो होगा ही होगा, ये तो कॉमन बात है। मेन चीज जिसमें हमें फोकस करना है वो किस पे करना है? डिफ्यूजन होता है आपका हाँ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, टू लोअर। जो आपका डिफ्यूजन होता है वो होता है आपका हायर टू लोअर, और जो आपका ऑस्मोसिस होता है वो होता है आपका सेम हायर टू लोअर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बस इसमें एक चीज आ जाएगी आपकी, जो कि आएगी आपकी थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम एसपीएस के नाम से भी जानते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, एसपीएस होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब कंफ्यूज होंगे बच्चे, क्यों होंगे? क्योंकि आप लोग कट 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 के वीडियो देखते हैं। जो बच्चे 10-10 सेकंड के ऐसे ट्रिम कर करके वीडियो देखते हैं, आगे बढ़ा के वीडियो देखते हैं, उनको समझ नहीं आएगा एसपीएस क्या है। तो एक बार ऊपर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए एसपीएस क्या है। तो ये है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में एसपीएस लिख दिया। ठीक है, हाँ, ऑस्मोसिस है आपका हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और मैं बात करूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो प्यारे साथी वो है आपका लोअर टू हायर, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। बस इतना है जो आपको इन तीनों में डिफरेंस समझना है, हायर
कंसंट्रेशन। सिर्फ इतना है जो आप लोगों को डिफरेंस समझ लेना है कि इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है आपका, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, एक्रोस अ सेल मेम्ब्रेन, जो कि आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। तो एक बार आप लोग इनका भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं जस्ट ओवरव्यू के लिए। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वो इसलिए लिया होगा आपने कि तीनों स्लाइड को एक साथ स्लाइड करने के लिए ही मैंने ओवरव्यू लिख दिए हैं, जिसमें डिफ्यूजन है आपका हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस है आपका हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, बट मैम थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, बट मैम ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। अब हम आगे चलते हैं, होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा इजीली। अब मैं अगर न्यूक्लियस की बात करूं, अब बारी आती है हमारी न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या होता है, तो एक बार आप लोग इस न्यूक्लियस का फोटो देख सकते हैं, इसकी पिक्चर को देख सकते हैं, न्यूक्लियस होता क्या है। अगर मैं इसकी पिक्चर में बात करूं कि मैम एक बार आप इसकी पिक्चर को अच्छे से समझा दीजिए, तो चलिए देख लीजिए। ये जो न्यूक्लियस है, अगर प्यारे साथी मैं इसकी बात करूं तो ये होता है आपका पोर, ये होता है आपका पोर। अगर मैं इस वाले की बात करूं, इस वाले रीजन की, तो ये होता है आपका ER, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं इन दो की कि मैम ये क्या होता है, तो प्यारे साथी ये आपका क्रोमेटिन मटेरियल हो जाएगा। जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ पिक्चर को समझाने के लिए, बाद में हम डिटेल में सारी चीजों को पढ़ेंगे, पर अभी समझने के लिए आप इसको देख लीजिए। अगर इस येलोइश पार्ट की बात करूं तो ये होता है आपका न्यूक्लियस, और अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं तो ये होता है आपका न्यूक्लियर एनवेलप, और अगर इसके अंदर ये पिंकिश पार्ट की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोप्लास्ट। ये है छोटा सा डिक्टेशन, जो छोटी सी ओवरव्यू, सिर्फ जस्ट एक न्यूक्लियस को समझने के लिए। डिटेल में न्यूक्लियस को जानेंगे बट नेक्स्ट क्लासेस में, अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू जानना है जो कि आपने अभी कवर किया है। एक बार फिर से मैं बता दूं, न्यूक्लियस पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस क्या है, ये आपकी पूरी न्यूक्लियस की पिक्चर है, जिसको आपको जस्ट एक ओवरव्यू रैंडमली आपको जस्ट एक स्टडी करना है, जिसमें पोर है, ER है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियर एनवेलप दिख जाएगा, क्रोमेटिन मटेरियल दिख जाएगा। चलिए अब चलते हैं इसकी स्टेटमेंट पर कि मैम स्टेटमेंट में क्या जानना है, एक बार आप वो भी बता दो। सेलुलर कंपोनेंट ऑफ सेल, ये जो आपका न्यूक्लियस है ये आपका सेलुलर कंपोनेंट ऑफ सेल है, सेंट्रली लोकेटेड। हाँ, सबसे जरूरी चीज सेंट्रली लोकेटेड। एक बार अगर इसको जाने कि सेंट्रली लोकेटेड कैसे है, तो देखो सेंट्रली लोकेटेड आपका न्यूक्लियस है। अब देखिएगा ध्यान से, ये न्यूक्लियस पूरी पिक्चर के मिड में है। अगर आप इस न्यूक्लियस को देखेंगे तो ये पूरी पिक्चर के मिड में है। ये ना ही तो इधर वाली एज पे है, ये ना ही इधर वाली एज पे है, ना ऊपर है ना नीचे है, ये कहाँ है प्यारे साथी, बिल्कुल मिड में है। अगर आप देखेंगे न्यूक्लियस कहाँ है, तो ये प्रॉपर मिड में है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये सेंट्रली लोकेटेड है। लार्जेस्ट इन साइज, अगर मैं इसकी साइज की बात करूं कि इसका क्या साइज होता है, तो इसका साइज आपका लार्ज होता है। याद रखिएगा, लार्ज साइज इसका। आपका अगर साइज की मैं बात करूं तो जो इसका साइज होता है किसका, न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो कोई छोटा नहीं होता। यहाँ पे आपको जस्ट एक विस्ट बराबर आपको दिख रहा होगा, बट इसका साइज इतना नहीं होता, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर पॉइंट भी लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि मैम ये लार्ज इन साइज होता है, ये लार्जेस्ट होता है साइज के लिए। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, चलो न्यूक्लियस इज नॉन एज ब्रेन ऑफ द सेल। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारी चीज जो कि एक बार आप लोग ध्यान से देख लेंगे इसको, न्यूक्लियस इज नॉन एज ब्रेन ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है वो ब्रेन ऑफ द सेल को के नाम से भी जाना जाता है, या मैं बोल दूं न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, हमारे पूरी बॉडी में हमारी पूरी बॉडी के लिए ब्रेन क्या है, हमारा सर, ये हमारा ब्रेन है। क्यों है? अगर आप लोग देखेंगे कि ब्रेन का क्या काम होता है, तो देखिए जितने भी मैं एक्शंस कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं इधर जा रही हूँ, मैं उधर जा रही हूँ, जितने भी एक्शंस हैं ये सब आप लोगों के ब्रेन के थ्रू होते हैं। उसी तरह से जितने भी सेल में एक्शंस होते हैं वो सब न्यूक्लियस के थ्रू होते हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसे क्या कहा जाता है, उसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने दोबारा बताया है
इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, और आप इसको अपने उसमें भी लिख सकते हैं नोट्स में, जब आप अपने नोट्स बनाएंगे इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये वाली आपकी लाइन। इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली। सेम थिंग, अगर मैं अपने ब्रेन की बात करूं तो जो हमारा ब्रेन है वो कंट्रोल करता है सेल्युलर एक्टिविटीज को, जैसे कि आप लोगों का आ जाएगा मूवमेंट, आ जाएगा ईटिंग वाला, आ जाएगा कोई भी आप लोगों का मूवमेंट हो, आप चलते हो, आप इधर जाते हो उधर जाते हो, आप लिखते हो, आप सोते हो, ये सारे के सारे मूवमेंट्स आप लोगों के कौन कंट्रोल करता है? ये सारे के सारे मूवमेंट आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। उसी तरह से जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज में मूवमेंट होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज में मूवमेंट होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वो सभी की सभी कौन कंट्रोल करता है? वो आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। डिस्कवरी बाय रॉबर्ट ब्राउन। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मैं इस स्लाइड में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो वो सिर्फ आपके दो हो जाएंगे। एक आपका ये कि न्यूक्लियस जो है उसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो वो आपका ये हो जाएगा कि ये मैम न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, तो प्यारे साथी आपका रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। सिर्फ इतना सा है जो आपको मेनली न्यूक्लियस में पढ़ना है, जो आपको लर्न करना है, जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी चीजें आप इसको जस्ट फॉर स्टडी पढ़ सकते हैं। आप ये एग्जाम में नहीं आएगा कि बताइए इसका साइज कितना होता है, नहीं, क्योंकि इसमें मेंशन ही नहीं है। ना ये आएगा कि इसका छोटा साइज होता है, बड़ा साइज होता है, नहीं। इसमें एग्जाम में आने वाली चीजें हैं कि न्यूक्लियस को आप क्या बोलते हैं, आप उसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, और दूसरी चीज कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जो कि आपके रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी करी थी। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, अब मैं बात करूं कि न्यूक्लियस के कितने कौन से कंपोनेंट हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर एनवेलप। एक बार आप इसमें देखिए कि न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियो एनवेलप आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपोनेंट तो हम न्यूक्लियस के पढ़ रहे हैं, तो ये सारे आपके कंपोनेंट्स हैं। अब लेकिन अभी हम कौन से की पढ़ने वाले हैं, अभी हम इन दो के बारे में बात करने वाले हैं, आपका न्यूक्लियर एनवेलप के और आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के। तो अब एक बार इन दो के बारे में भी अच्छे से जान ले कि मैम न्यूक्लियर एनवेलप क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये बहुत सारी मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है, ठीक है। कवर्स न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को कवर करता है, ठीक है। सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये आपका न्यूक्लियस को सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म से। ये जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप है ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। एक बार आप इसको फिर से रीड करिए, एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए, और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, क्योंकि जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो तो काफी अच्छे से आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाती हैं। आप लोग इसको जब गैलरी में सेव कर लेते हो, जब आप चीजों को स्क्रॉल करते हो, जब आप इसको देखोगे तो आपको खुद पे खुद क्लियर हो जाएगा कि इसके न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। हाँ, कॉम्पोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये अलग अलग मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। ये कवर करता है न्यूक्लियस को, सेपरेट करता है न्यूक्लियस को किससे, साइटोप्लाज्म से। परमिट्स मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बस ये इसमें आप, अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो इसमें आप इसको लर्न कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, बस दो को लर्न कर लीजिए आप। इसमें क्या न्यूक्लियर एनवेलप का यूज क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, मैम कवर करता है न्यूक्लियस को, ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब अगर मैं न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करूं तो वो क्या है, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। जो लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस है किसका, न्यूक्लियर एनवेलप का। जो न्यूक्लियर एनवेलप का लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस है वो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियोस और आपका क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियोस क्या होता है, एक और एक से ज्यादा नंबर में न्यूक्लियस, और फ्रॉम प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स राइबोसोम्स। तो एक बार अगर हम ओवरव्यू ले लें कि हमने क्या क्या पढ़ा है, अगर हम एक बार उसका ओवरव्यू ले लें तो चलिए देन हम अपनी क्लास को एंड कर देंगे। सबसे पहले तीन चीजें होती है, मूवमेंट किस किस के थ्रू होता है, तीन चीजों के थ्रू होता है। एक आपका डिफ्यूजन होता है, अभी बताया मैंने, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। एक आपका ऑस्मोसिस होता है, अभी बताया मैंने, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अभी बताया मैंने, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। अब अगर मैं आगे चलूं तो आगे हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है। दो चीजें आप लोग को इसके बारे में पढ़ लेनी है। एक आपको पढ़ना है कि ये ब्रेन ऑफ द सेल होता है, डिस्कवरी करी है रॉबर्ट ब्राउन ने, और क्या पढ़ना है आपको, और दो तीन चीजें याद कर लीजिए, सेंटर में होता है और लार्ज इन साइज होता है, ये सारी चीजें। देन अगर मैं न्यूक्लियर एनवेलप और आपका न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करूं तो वो क्या है,
ये सेपरेट कर न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से, ये कवर करता है न्यूक्लियस को और इसके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। अगर मैं न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करूं तो वो क्या है, ये लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस है आपका न्यूक्लियर एनवेलप का। टाइप्स इसके दो होते हैं, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियस एक और एक से ज्यादा नंबर में न्यूक्लियस आपका न्यूक्लियस कहलाता है और आपका क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये था प्यारे साथी जो आपको आज की क्लास में पढ़ना था। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को समझ आया होगा क्या चीज क्या होती है। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें डाउट्स पूछ लीजिए, साथ ही साथ आप उसमें डाउट भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए सीखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।